त्याग चार प्रकार से होता है। एक विवेक से होता है, एक दोष दृष्टि से होता है, एक अरुचि से होता है और एक भगवत रुचि से होता है। इन चारों में से एक भी आपके जीवन में आ जाए, आपका घर छूट जाएगा, आप भगवान के हो जाओगे। विवेक पूर्वक भगवान शंकराचार्य को 8 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में विवेक हुआ। अब भगवान शंकराचार्य सब कुछ छोड़ करके साधु बन गए। और भी बहुत से महापुरुषों का है, विवेक जागृत हुआ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक जागृत हुआ, छोड़ के चल दिया। दूसरा होता है दोष दृष्टि पूर्वक। आपको ये संसार में दोष दिखाई दे जाए, आप संसार छोड़ दोगे। भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को संसार में दोष दिखाई दिया और भगवान बुद्ध क्या बन गए? शुद्ध बन गए। इनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ इनका नाम था, पिता का नाम शुद्धोदन। ज्योतिषी को बुलाया, महान ज्योतिषी इनका भविष्य फल देखने के लिए आए। उन्होंने कहा था, राजा यदि तुम्हारा ये पुत्र साधु न बना तो श्रेष्ठ राजा बनेगा, और साधु बनेगा तो श्रेष्ठ साधु बनेगा। राजा चिंतित, राजा बनाना है मुझे, ये साधु नहीं बनाना है। साधु कब बनेगा? जब कोई बुरा देखेगा, कुछ खराब देखेगा, दुख देखेगा तो साधु बनेगा। राजा ने पूरी व्यवस्था की, इसको कुछ भी ऐसा न दिखाई देना चाहिए कि जिससे इसको वैराग्य हो। विवाह कर दिया। और एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि अपने जा रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। पहली बार उस राजकुमार ने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा था, क्योंकि पिता ने देखने नहीं दिया था, बचाया था कि कहीं साधु न बन जाए। ये कौन है? का बूढ़ा व्यक्ति है। ये क्या होता है? का सबको बूढ़ा होना होता है, तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? कहा तुम भी बूढ़े हो गए, वैराग्य हो गए। आगे चले तो एक अर्थी जा रही थी, सब यात्रा जा रही थी। ये क्या? कई आदमी मर गया है। ये मरना क्या होता है? कहा यह सबको मरना है। क्या मुझे भी मरना हो? इस शरीर को भी मरना? कहां मरना? दोष दृष्टि दिख गया संसार में, और संसार को छोड़ करके क्या बन गए? वो बुद्ध। वो सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। अभी आपको पूर्ण रूप में यहां दोष नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप यहां पर हो। और जिस दिन दोष दिखाई दे जाएगा उस दिन एक सेठ जी के यहां एक मुनीम जी आते थे फैक्ट्री की चाबी लेने के लिए। सेठ जी थोड़ा इस प्रकृति के थे कि किसी को पानी तक नहीं पिलाते थे। मुनीम जी रोज आए, चाबी लेके चले जाएं फैक्ट्री की। आज आए तो मुनीम जी जो ही अंदर आए तो सेठ जी ने नौकर से कहा कि मुनीम जी को खीर खिलाओ। क्या खिलाओ? खीर। सेठ जी कह के तो चले गए। मुनीम ने नौकर से पूछा, भैया ये खीर आज किस खुशी में खिलाई जा रही है? अभी तक यहां कभी पानी तक के लिए नहीं पूछा गया, और आज सेठ जी खीर खिला रहे हैं, किस खुशी में खिला रहे हैं? तो नौकर थोड़ा उसका मित्र था, उसने कहा किसी से कहना नहीं, ये खीर तुमको इसलिए खिलाई जा रही है कि सेठ जी के खाने के योग्य नहीं रही। क्या हो गया? का खीर में कुत्ता मुंह मार गया था, इसलिए तुमको खिलाई जा रही है। अब आप बताओ, मुनीम जी खीर खाएंगे? हाँ करते हो कि ना? नहीं ना। अब मुनीम जी खीर क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उनको क्या दिखाई दे गया? दोष दिखाई दे गया, उसमें विकृति दिखाई दे गई। कुत्ता मुंह मार गया, इसका मतलब खराब है। ये संसार भी ऐसा ही है, यहां भी कुत्ता मुंह मार गया है, लेकिन हमको पता नहीं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। ये जिस दिन पता चल जाता है उस दिन हम भी क्या बन जाते हैं? साधु बन जाते हैं। तीसरा है अरुचि पूर्वक। आपको जिस दिन अरुचि हो जाए उस दिन आप भी छोड़ के चल दोगे। आप तो छोटे मोटे व्यापारी हो। उज्जैन के राजा थे भर्तहरि, पत्नी ने बेवफाई की, अमृत फल मिला, साधु कोई दे गया, राजा इसको खाने से अमर हो जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी को दिया कि देवी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, तुम अमर रहो, क्योंकि तुम बहुत, तुम्हारा ये सौंदर्य बना रहेगा। राजा दे के चले गए। पर दूसरे दिन अपनी सभा में बैठे थे तो नगर बधू, नगर की वैश्या, जो सबसे बड़ी वैश्या
वो लेकर के फल आ गई राजा के सामने। राजा मुझे ये फल मिला है, मेरा ये पवित्र ये शरीर तो वैसे ही अपवित्र है, मैं अमर बन करके क्या करूंगी, ये फल आप खाओ। राजा ने देखा ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये तुम्हारे पास कहां से आया। अब वो क्या बोले, घबरा गई। राजा ने कहा सही सही बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और सही नहीं बताओगे तो अभी तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अब मरना सुन करके डर गई। उसने कहा राजन, ये फल आपके सेनापति ने मुझे दिया है। सेनापति को बुलाया, तुम्हें किसने दिया, मृत्युदंड मिलेगा और सही नहीं बताएगा। आपकी पत्नी ने दिया। हुआ क्या, राजा अपनी पत्नी को प्रेम करता था, उसकी पत्नी उससे प्रेम नहीं करती थी, वो सेनापति से प्रेम करती थी, और सेनापति उस वैश्या से प्रेम करता था। और इस तरह से घूमते घूमते वो वहां भर्तरी ने कहा ये दुनिया है, मैं जिससे इतना प्रेम करती हूं वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा तेन्य मिच्छति जन्म सजनोन्य सक्ता अस्मस्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मुझसे प्रेम नहीं करती है, और उसका दुर्भाग्य ये है कि वो जिससे प्रेम करती है वो उससे प्रेम नहीं करता, वो उससे प्रेम करता है। क्या संसार है ये अमर फल मुझे दिया गया था, मैं इतना पत्नी के प्रेम में पागल था कि मैंने उसे अमर करना चाहा, और वो मुझे प्रेम नहीं करती है। अरुचि हो गई संसार से, और बहुत बड़े महापुरुष बने, बहुत बड़े संत बने। तीसरा है भगवत रुचि पूर्वक आपको ठाकुर के चरणों से प्रेम हो जाए तो तब भी आपका घर छूट जाता है, आपका इस संसार से स्नेह छूट जाता है, संसार का बंधन आपका छूट जाता है, और आप किसके हो जाते हो, ठाकुर के। किसके हो जाते हो, मीरा का प्रेम जगा था तो मीरा ने क्या गाया था, थोड़ा गा लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अमर फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। उन गोपियों का ऐसा प्रेम जगा कृष्ण में कि सब कुछ छोड़ करके, अरे परिवार तो छोड़ो, बंधु बांधव तो छोड़ो, संसार तो छोड़ो, ये शरीर ही छोड़ करके कृष्ण के चरणों में। आप कल्पना करो, थोड़ा सा विचार करना, कितना अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति रहा होगा। आप द्वारिका में कथा सुन रहे हो, घर जाने की जल्दी है कि नहीं है, मना कर रहे हो, यही व्यवस्था करें फिर आपकी। भगवत रुचि ऐसी जगी, सबसे अरुचि हो गई, सबसे कहो तो इस शरीर से भी अरुचि हो गई। शरीर वहीं का वहीं छोड़ा और सीधे सूक्ष्म शरीर से सीधे कृष्ण के पास पहुंची।